अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, कराची की हफ्ता भर की आम खबरों में वज़ीर आला सिंध के कराची के लिए साफ पानी के दावे हों या मुत्तहिदा के कराची मास्टर प्लान के लिए राब्ते हों, वज़ीर दाखिला सिंध की काउंसिल जनरल सल्तनत ओमान से मुलाकात हो या वज़ीर आला सिंध की तालीमी शुबे को अहम आहंगी के लिए बात हो, कराची ई चालान के लिए रोबोट्स की खिदमत हों या कराची का सेफ सिटी सिस्टम चोरी शुदा आलात हों, वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में रौनकों को चार चांद हों या पाकिस्तान ग्रीन एंड रेजिलिएंट बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो या हुस्न में डेंगू के होशरुबा केसेस का रिकॉर्ड। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना जफर की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पे आए सिख यात्रियों के एजाज में हजूरी बाग में रंगारंग तकरीब का इनेकाद। कनेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद। लाहौर में स्मोक के खात्मे के लिए करोल जंगल में 10,000 पौधों की शजरकारी। नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन करने वाला ग्रोह बेनकाब। लाहौर के इलाका हरबंसपुरा में घर में सिलेंडर धमाका, 3 अफराद जाँ बहक। लाहौर में सरेआम हवाई फायरिंग करने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पाकिस्तान में इन दिनों पैडल के खेल का बढ़ता हुआ रुझान। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया में बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी रवां हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद की तारीख में पहली बार रोबोटिक सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई। रोबोटिक सर्जरी से पेचीदा ऑपरेशन अब ज़्यादा महफूज और मौसर होंगे। लोक विरसा शकरपड़िया में जारी लोक मेला इख्तिताम पजीर। मेले में मुश्तरका तौर पर 2 लाख से ज़ायद शायकीन ने शिरकत की। पाकिस्तान में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनेकाद की तैयारियां मुकम्मल। कॉन्फ्रेंस में 25 ममालिक की शिरकत मुतवक्के। पीटीए ने वीपीएन सर्विस लाइसेंसिंग का आगाज़ कर दिया। पाक आर्मी ने इंटर सर्विसेज शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली। फील्ड मार्शल ने शानदार निशानाबाजी करने वाले कैडेट्स को सराहा। ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। दोनों मुल्कों का मौजूदा मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को बढ़ाने का अज़्म। इस्लामाबाद को कैशलेस और डिजिटल शहर बनाने का मिशन। पाकिस्तान के पहले मुकम्मल कैशलेस हफ्तावार बाजार का इफ्तिताह हो गया। रावलपिंडी के इलाके गुज्जर खान में सूद और भत्ता खोरों से दिल बर्दाश्ता खातून की मौत। इंसाफ ना मिलने पर शौहर ने खुदकुशी कर ली। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। कराची को साफ पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है, वज़ीर आला सिंध। कराची मास्टर प्लान मुत्तहिदा की दस्तखती मुहिम शुरू, अहम शख्सियात से राब्ते। वज़ीर दाखिला सिंध से काउंसिल जनरल सल्तनत ओमान की मुलाकात, मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील देने का अज़्म। तालीमी शोबे को हम आहंगी के साथ काम करना चाहिए, वज़ीर आला सिंध। कराची ई चालान, हज़ारहा शहरी मुआफ़ी के तलबगार, चालान के लिए रोबोट्स की खदमात का फैसला। कराची का सेफ सिटी सिस्टम गैर महफूज, बिलावल हाउस चरंगी से आलात चोरी। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आबोताब से जारी, फनकारों ने रौनकों को 4 चांद लगा दिए। 3 रोज़ा पाकिस्तान ग्रीन एंड रेजिलिएंट बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद। सिंध में डेंगू के 829 केसेस रिपोर्ट, हलाकतों की तादाद 31 हो गई। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि वज़ीर आला हाउस से जारी बयान में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कराची को साफ पानी फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
اس لیے K4 منصوبے کے تحت پانی کی پائپ لائن اسی راستے کے ساتھ پہلے سے بچھائی جا رہی ہے۔ K4 منصوبہ کراچی کے طویل المدتی پانی کے مسائل کے حل کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ K4 منصوبے کے تحت تعمیراتی کام عزیز بھٹی پارک سے اردو یونیورسٹی تک جاری ہے، جہاں صرف 300 میٹر کا حصہ عارضی طور پر بند ہے۔ دوسری جانب سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر تمام منصوبوں کی رفتار تیز کر دی گئی ہے اور جہاں بھی عوامی مشکلات سامنے آ رہی ہیں وہاں فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سینئر وزیر نے کہا کہ K4 منصوبہ کراچی کے عوام سے کیا گیا وہ وعدہ ہے جس کے تحت شہر کو صاف اور وافر پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کے تمام ادارے وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق مکمل ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کراچی ماسٹر پلان 2020 کے حوالے سے دستخطی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ دستخطی مہم کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس سے مرکزی رہنما سید حیدر عباس رضوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی دنیا کے سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا شہر ہے اور سندھ کی مجموعی آبادی کا 37% ہے، لیکن اس شہر کی آبادی جان بوجھ کر کم دکھائی جاتی ہے۔ اگر کراچی کو اس کے جائز حقوق نہ ملے تو یہ شہر کبھی ترقی کے منازل طے نہیں کرے گا، یہاں کے شہری اکثریت سے اقلیت میں بدل جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے ماسٹر پلان کے معاملے کو توانا آواز کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ ماسٹر پلان شہر کے تمام سٹیک ہولڈرز، دنیا بھر کے ماہرین اور شعبہ جاتی ایکسپرٹ کی مشاورت سے ترتیب دیا گیا، جسے کراچی کی بلدیاتی اسمبلی، تمام کینٹونمنٹ بورڈز اور وفاقی اداروں نے منظور کیا۔ اس ماسٹر پلان پر عمل درآمد کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ اس کیس میں عوامی حمایت اور کراچی کی عوام کا اجتماعی شعور بیدار کرنے کے لیے دستخطی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار سے سلطنت عمان کے کونسل جنرل سمیع عبداللہ سلیم الخنجاری نے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سندھ حکومت اور عمانی کونسلیٹ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید پائیدار اور مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ فریقین نے ملکی سلامتی، باہمی تعاون اور سرمایہ کاری کے مواقع پر مشترکہ حکمت عملی تشکیل دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکریٹری سندھ محمد اقبال میمن بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ تعلیمی شعبے کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے محکمہ تعلیم کو ہدایت دی کہ ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے محکمہ تعلیم کے ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ سول ورک تیز کیا جائے، خریداری کے عمل میں شفافیت یقینی بنائی جائے۔ اجلاس میں وزیر تعلیم سید سردار شاہ، وزیر آبپاشی جام خان شورو، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، چیئرمین منصوبہ بندی و ترقی بورڈ نجم شاہ، سیکریٹری خزانہ فیاض جتوئی، سیکریٹری وزیر اعلیٰ رحیم شیخ اور متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ کراچی ٹریفک پولیس نے ای ٹکٹنگ نظام شروع ہونے کے بعد سے اب تک 14 روز کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر مجموعی طور پر 48,211 الیکٹرانک چالان جاری کیے گئے۔ شہر میں جاری ای ٹیکس نظام کے تحت جاری ہونے والی ای چالان کے لیے کراچی ٹریفک پولیس نے روبوٹس کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں ای چالان کے لیے روبوٹس کے ذریعے ایک تیسرا طریقہ بھی متعارف کرا رہے ہیں۔ صدر اور طارق روڈ سمیت مختلف سڑکوں پر روبوٹس چلیں گے۔ ان کی سپیڈ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ روبوٹس چلتے ہوئے گاڑیوں کو اسکین کرتا ہوا جائے گا اور جو بھی گاڑی پارکنگ یا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث ہوگی انہیں ای چالان موصول ہو جائے گا۔ کراچی میں جرائم کی روک تھام کے لیے نصب سیو سٹی سسٹم کے آلات بھی چوروں کے نشانے پر آ گئے۔ ڈی جی سیو سٹی پروجیکٹ آصف اعجاز شیخ کے مطابق بلاول ہاؤس چرنگی کے قریب کیمروں کے لیے لگایا گیا ڈسٹریبیوشن باکس چوری کر لیا گیا، جس کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ باکس چوری ہونے کے بعد متعلقہ کیمرے بند ہو گئے، جنہیں مزید نقصان سے بچانے کے لیے کھمبوں سے اتار کر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ڈی جی سیف سٹی کے مطابق سیف سٹی پروجیکٹ کے قیمتی آلات کی چوری تشویشناک ہے، جس سے شہر کے سیکیورٹی مانیٹرنگ سسٹم پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ پولیس کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ واقعے کی تحقیقات کی جائیں اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے حفاظتی اقدامات مزید مؤثر بنائے جائیں۔
आर्ट काउंसिल कराची में 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 आबोताब से जारी है। फेस्टिवल में मुल्की और बैनुल-अक़वामी मुसव्विरों की मिनी आर्ट नुमाइश का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्की और बैनुल-अक़वामी फ़नकारों ने अपने एहसासात और तख्लीक़ात को कैनवस पर बहुत खूबसूरती से पेश किया। गुज़श्ता अयाम में फ़िल्म और थिएटर का राज रहा। उर्दू थिएटर खेलते रहो और फ्रांसीसी ड्रामा निगार का आर्ट सिंधी ज़बान में पेश किया गया। ईरान ताजिकिस्तान की मुश्तरका फिल्म की भी पजीराई हुई। गुलकार एहसन बारी, अरमान रहीम और जैज़ बैंड की मुश्तरका परफॉर्मेंस ने म्यूजिकल नाइट को 4 चांद लगा दिए। थिएटर एरेसिक्टन में बैनुल-अक़वामी फ़नकारों की परफॉर्मेंस से शायकीन महजूज हुए। मुल्की और बैनुल-अक़वामी डांस परफॉर्मेंस पर मबनी शो रिदम ऑफ द वर्ल्ड ने सकाफती मेला लूट लिया। कोलंबिया के डांसर्स के चर्चे, अमेरिका की फनकारा का पुरस्कार थिएटर भी पसंद किया गया। माहिरा खान की पाकिस्तानी फीचर फिल्म लव गुरु ने फेस्टिवल की रौनकों को 4 चांद लगा दिए। कराची में 3 रोज़ा पाकिस्तान ग्रीन एंड रेजिलिएंट बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस 2025 इख्तिताम पजीर हो गई, जिसमें वफाकी और सूबाई महकमों, निजी शोबे, मालियाती इदारों और तरक्याती तंजीमों के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क में पायदार तवानाई के लिहाज से मौसर और माहौल दोस्त तामीरात के फ़रोग के लिए अमली हिकमत अमलियों और पॉलिसी तजावीज़ पर इत्तेफाक राय पैदा करना था। सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीलियों माहौलियाती हम आहंगी आयशा मोरियानी ने इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए गए अहम इक़दामात पर रोशनी डाली और कहा कि पाकिस्तान ग्रीन बिल्डिंग कोड 2023, ग्रीन टेक्सोनॉमी और क्लाइमेट रिस्क स्क्रीनिंग गाइडलाइंस 2024 पायदारी को कौमी तरक्याती मनसूबाबंदी का लाजमी जुज़ बनाने के लिए संग मील साबित होंगी। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू से मज़ीद 2 हलाकतें और 829 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद रवा साल हलाक होने वालों की तादाद 31 हो गई। केसेस में कराची के 419 जबकि हैदराबाद डिवीज़न के 410 केसेस शामिल हैं। सेक्रेटरी महकमा सेहत रेहान बलोच ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर के सरकारी अस्पतालों से 123 मरीज जबकि प्राइवेट अस्पतालों से 93 मरीज सेहतयाब होकर घर गए। इस वक्त सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में दाखिल मरीजों की तादाद 245 जबकि प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल मरीजों की तादाद 173 है। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से हिना आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात पर भारत से आए हुए सिख यात्रियों का पाकिस्तान का 10 रोज़ा मजहबी दौरा मुकम्मल हो गया। इख्तितामी रोज़ लाहौर में सिख यात्रियों के एजाज़ में रंगारंग कल्चर शो का एहतमाम किया गया, जिसमें नामवर गुलकार आरिफ लोहार ने अपने मशहूर गानों से समा बांध दिया। आरिफ लोहार के गीतों पर सिख यात्री झूम उठे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। सिख यात्रियों ने इंतजामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हमें अपने घर जैसा प्यार और सुकून मिला। देखिए अफजाल तालिब की ये रिपोर्ट। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन के मौका पर भारत से आने वाले सिख यात्रियों के एजाज में हजूरी बाग में रंगारंग तकरीब सजाई गई। शाही किला की तरीही इमारत पर शानदार लाइटिंग शो ने समा बांध दिया। सिख यात्रियों के लिए डिनर और म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। गुलकार आरिफ लोहार के सूफियाना कलाम पर सिख यात्री झूम उठे। तकरीब से खिताब में इकलीती वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने हुकूमत पंजाब की तरफ से मेहमानों को खुशामदीद कहा। आज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से हमारे तमाम सिख बहन भाइयों को जो भारत से तशरीफ लाया, दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों से मुल्कों से तशरीफ लाया, उनके ऑनर में आज इशाइया दिए। भारत से आए हुए सिखों और इनकी फैमिलीज ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ की। इदा का एक प्रोग्राम कभी मैं अपनी जिंदगी मैं नहीं देखे होने भी, जिन्नी आओ भगत, जिन्नी सेवा, जिन्ना प्यार, जिन्ना मुहब्बत, जो बहुत ही ज़्यादा एक काबिल तारीफ। सानू बहुत अच्छा लगे, इतने लोग बहुत अच्छे लगे ने, बहुत मिठी
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। सिख यात्रियों का कहना था पाकिस्तान और भारत को अच्छे हमसायों की तरह लड़ाई झगड़े खत्म करके अपनी अपनी आवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। नाज़रीन, आपको बताएं कि नेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में सालाना स्पोर्ट्स डे मनाया गया, जिसमें तालिबात की जानिब से एरोबिक्स की शानदार परफॉर्मेंस ने इस दिन को यादगार बना दिया। एरोबिक्स बज़ाहिर एक शानदार वर्जिश कहलाती है, लेकिन अब ये ज़्यादातर जामियात और स्कूल के स्पोर्ट्स कैलेंडर्स का हिस्सा बन चुकी है। इस मौके पर तालिबात का कहना था कि वो पिछले 1 माह से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी बहुत ज़रूरी होती हैं। स्पोर्ट्स गाला में उस्तातिज़ा ने भी तालिबात के साथ मटका रेस में हिस्सा लिया। इसके अलावा म्यूज़िकल चेयर के मुकाबले भी करवाए गए। कैनेट कॉलेज से अब तक के 70 से ज़्यादा तालिबात मुख्तलिफ खेलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। लाहौर में स्मोक के खात्मे के लिए महकमा फॉरेस्ट ने कम्युनिटी पार्टनरशिप के साथ करोल जंगल में 10,000 पौधे लगा दिए। ये पौधे महकमा जंगलात की 14 एकड़ पर मुहित बरसों से बंजर पड़ी खाली ज़मीन पर अवामी शमूलियत से लगाए गए। शजरकारी के दौरान मुकामी इकसाम के पौधे लगाए गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं आसिफ महमूद इस रिपोर्ट में। लाहौर में महकमा जंगलात के ज़ेर इंतज़ाम करोल जंगल में 14 एकड़ रकबे पर मुकामी स्कूल के बच्चों, रज़ाकारों और महकमा जंगलात के अमले ने मिलकर पौधे लगाए। शजरकारी के दौरान मुकामी इकसाम के पौधे लगाए गए हैं। लाहौर तो पूरी दुनिया के अंदर आलूदा तरीन शहर करार दिया जा चुका है, तो हमें जहाँ पर अपने इलाकों के अंदर काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर लाहौर के अंदर भी अपने हिस्से की शमع जलाने की अज़ हद ज़रूरत है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए जंगलात व माहौलियात पंजाब कंवल लियाकत समेत मुकामी स्कूल के बच्चों और रज़ाकारों ने भी शजरकारी में हिस्सा लिया। जो जंगलात का सरकारी रकबा है वो तो 3.2% है, तो अगर हमने इसको 5% या 10% में लेके जाना है तो मुमकिन नहीं है कि सिविल सोसाइटी और आवाम की मदद के बगैर हम भी कर सकें। स्मोग आएगी, उसके बाद फिर ऑक्सीजन की कमी, माहौल आलूदा, इन सब से बचने के लिए हम पौधा यहाँ सब लगाने आए हैं। महकमा जंगलात के हुकाम के मुताबिक ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए कम्यूनिटीज़ को भी शजरकारी के अमल में शरीक होना होगा। नाज़रीन, लाहौर में नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन करने वाला गिरोह का पर्दाफाश हो गया। 25 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की गाड़ियां बरामद कर ली गईं। ज़राए के मुताबिक लाहौर में एक्साइज एंड टेक्नीशियन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने कार्रवाई करते हुए नॉन कस्टम्स पेड गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन करने वाले गिरोह को बेनकाब कर दिया। कार्रवाई के दौरान 3 गाड़ियां बरामद की गईं जो जाली दस्तावेजात पर रजिस्टर की गई थीं। ज़राए ने बताया कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर मुल्की सफारत खाने की जाली दस्तावेजात भी इस्तेमाल की गई थी। पकड़ी गई गाड़ियों की मजमूई मालियत 25 करोड़ रुपए से जायद है। कस्टम हुकाम ने जाली रजिस्ट्रेशन कार्ड्स भी बरामद कर लिए हैं। जालसाज गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं और गिरोह की पुष्ट पनाही करने वाले अफराद को भी जल्द बेनकाब किया जाएगा। कस्टम हुकाम ने शहरियों को खबरदार किया है कि जाली दस्तावेजात या गैर कानूनी तरीकों से गाड़ियां रजिस्टर करवाने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, लाहौर हरबंसपुरा नादिर मार्केट के करीब घर में सिलेंडर धमाके के बायस इमारत की पहली मंजिल नीचे गिरने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक 1122 में 18 एमरजेंसी गाड़ियों के साथ साथ 50 रेस्क्यूज़ ने हिस्सा लिया। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने मलबे तले फंसे 7 अफराद को जिंदा निकाल लिया, जबकि इमारत गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। तफसीलात सईद मुशर्रफ शाह की रिपोर्ट में। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में अफसोसनाक वाकया, घर में सिलेंडर धमाके में कीमती जानें चली गईं। सुबह के औकात में नादर मार्केट के करीब अचानक जोरदार धमाके से इलाका लर्ज उठा। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक धमाका एक घर में सिलेंडर लीकेज के बायस हुआ, जिससे इमारत का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया। इतला मिलते ही 18 एमरजेंसी गाड़ियां और 50 से जायद रेस्क्यूअर्स मौके पर पहुंचे। इमदादी कार्रवाई में मलबे तले दबे 7 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। जहां बहक होने वालों में 55 साला अजरा, 19 साला आफ्ताब और 2 साला साइम शामिल हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सिलेंडर से लीकेज ही इस अफसोसनाक हादसे की वजह बनी। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। सुंदर के इलाके में पुलिस एहलकार की सरेआम हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आने पर
SP صدر ڈویژن رانا حسین طاہر کی ہدایت پر SHO سندر انسپیکٹر اسد اقبال نے کارروائی کرتے ہوئے پولیس اہلکار شاہد کو گرفتار کر کے اس کے خلاف پولیس مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ فوٹیج میں کانسٹیبل شاہد کو شادی کے موقع پر جدید اسلحہ سے ہوائی فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ SHO سندر انسپیکٹر اسد اقبال کے مطابق ملزم کی اس سے قبل بھی فائرنگ کی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں۔ اہلکار شاہد مجاہد اسکورٹ میں تعینات تھا۔ ملزم کو حراست میں لے کر اس کے قبضے سے اسلحہ اور گولیاں بھی برآمد کر لی گئی۔ مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ SP صدر ڈویژن رانا حسین طاہر کا کہنا ہے کہ پولیس فورس میں نظم و ضبط کی خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں، پاکستان میں ان دنوں پیڈل کا کھیل بڑی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ لاہور میں بھی اس کھیل کا میلہ سجا، جس کے مہمان خصوصی سابق اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ کھیل کوئی بھی ہو، اس میں کامیابی کے لیے شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا، سخت محنت سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تفصیلات محمد یوسف انجم کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں ان دنوں پیڈل کا کھیل بڑی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ لاہور میں بھی 2 روزہ پیڈل ٹورنامنٹ کا افتتاح سابق عالمی سکواش چیمپئن جہانگیر خان نے کیا۔ پیڈل ایک ریکٹ سپورٹس ہے جو ٹینس اور سکواش کے اشتراک سے وجود میں آیا ہے۔ اس میں ٹینس کا چھوٹا 10 ضربے 20 میٹر کا کورٹ اور چاروں طرف شیشے کی دیواریں بنی ہوتی ہیں۔ اوپن اور ماسٹر کیٹیگری کے مقابلوں میں 60 کھلاڑی شریک ہیں۔ کھلاڑیوں کا کہنا ہے دیکھنے میں آسان مگر بہت ٹف کھیل ہے۔ یہ پیڈل برج فیسلٹی ہم نے کوئی 2 مہینے پہلے بنائی، یہ سوچ کے کہ ہم سپورٹس کو جو اکراس دا بورڈ، اکراس ایج گروپس، اکراس جینڈرز، ہم اس کو پروموٹ کر سکیں۔ سو دا ہول آئیڈیا واز کہ دا لیڈیز اینڈ دا مین، سینئرز، جونیئرز، بوائز، ہر کوئی آ کے کھیلے۔ ایک انڈور فیسلٹی بنائی ہم نے، یہ لاہور میں دوسری یا تیسری انڈور فیسلٹی ہے۔ پیڈل کیونکہ ایک آسان گیم ہے اور ہر بندہ اس کو آرام سے کھیل لیتا ہے، تو یہ اتنی مقبول ہو رہی ہے کہ ہمیں اس کا بھی ٹورنامنٹ کرانا پڑا۔ ایک ہم کرا چکے ہیں، یہ دوسرا ہے۔ سابق عالمی سکواش چیمپئن لیجنڈ جہانگیر خان کے مطابق پیڈل کے کھیل نے 2 سال میں بہت ترقی کی ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اسپیشلی جس طرح کا پیڈل کا جو رجحان پھیلا ہے پچھلے 2 سال میں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اسپورٹس کے حوالے سے ہم اس پہ کافی بڑھ رہے ہیں اور خاص طور پہ ینگ جنریشن جو ہے اس میں کافی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے۔ تو مجھے یہاں پہ بھی آ کے یہ خوشی ہوئی ہے کہ اس طرح کی فیسلٹیز یہاں پہ بھی بنی ہوئی ہے اور یہ آل اوور پاکستان میں پھیلتی جا رہی ہے۔ تو مجھے بالکل لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ کوئی ایسا دن مطلب ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم کوئی ورلڈ لیول کے ٹاپ لیول پیدا کریں۔ کھیل پیڈل کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب پاکستان کے تمام بڑے اور چھوٹے شہروں میں پیڈل کورٹ بن رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال۔ یہاں کرتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد رضیہ آپ کو بتائیں گے اسلام آباد کا احوال۔ ویلکم بیک ناظرین، شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی بار روبوٹک سرجری کامیابی سے مکمل کر لی گئی۔ جدید روبوٹک سرجری کا عمل پیمز ہسپتال میں کامیابی سے پورا کیا گیا۔ سرجری کے لیے جدید 2 مائی سرجیکل روبوٹ کا استعمال کیا گیا۔ سرجری میں برطانیہ کے بین الاقوامی ماہرین نے بھی حصہ لیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز ڈاکٹر عمران سکندر کا روبوٹک سرجری کے حوالے سے کہنا تھا کہ پیمز کی تاریخ میں پہلی بار روبوٹک سرجری کی گئی۔ کئی آپریشنز ٹیکنیکل طریقے سے مشکل ہوتے ہیں جس میں روبوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ روبوٹک آپریشن سے مریض کو کم سے کم تکلیف ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ لوک ورثہ شکر پڑیا میں جاری لوک میلہ آج اختتام پذیر ہو گیا۔ میلے میں مشترکہ طور پر 2 لاکھ سے زائد شائقین نے شرکت کی۔ لوک میلے میں جہاں پاکستان کی مختلف ثقافتوں کے رنگ نظر آئے، وہیں خیبر پختونخوا پویلین میں ایک ثقافتی سٹال ایسا بھی تھا جو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ لکڑی پر کارونگ کے ذریعے خطاطی، پورٹریٹس اور خوبصورت لینڈسکیپس بنانے والے سید احمد شاہ عبدالی نے جب اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو دیکھنے والوں پر سحر طاری ہو گیا۔ لکڑی کو چھیل کر اسے جلانا، پھر اس پر نقش بنانا۔ آئیے فنکار احمد شاہ عبدالی سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شہریار سید کی اس رپورٹ میں۔ احمد شاہ عبدالی، یہ ایک عام اور سادہ سی دکھنے والی لکڑی کو آپ کے لیے اس قدر حسین اور یادگار بنا سکتے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں۔ لکڑی کو چھیلنا، چھیل کر جلانا اور پھر اسے کھود کر نقش بنانا، یہی ان کا ہنر ہے۔
76 में मैंने पेशावर से डिप्लोमा लिया था और उसके बाद मुख्तलिफ उस्तादों से मैंने सीखा, कैलीग्राफी भी सीखी, ट्रक आर्ट भी सीखा और मैं एक कम्प्लीट आर्टिस्ट बन गया, जो कि उस वक़्त के हिसाब से जो 3-4 जो बड़े बड़े जो ब्रांचेस थे आर्ट के, वो मैं सारे मैंने कवर कर लिए। मैंने जो रास्ता मुंतखब किया वो ये था कि मैं ऐसे पोर्ट्रेट्स बनाऊं लकड़ी में कार्विंग करके कि जो जिस तरह एक पेंटर जो है ना कैनवस के ऊपर बनाता है, जिसमें वो सारे ग्राफिक्स भी शामिल हों जो कि एक पेंटर शामिल करता है उसमें। अहमद शाह अब्दाली न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सऊदी अरब, ओमान और तुर्किया में भी खासे मशहूर हैं। लकड़ी पर किसी की तस्वीर बनानी हो या फिर कोई खत्ताती करनी हो, ये अपना काम इंतहाई लगन, मेहनत और बारीक बीनी से करते हैं। अहमद शाह अब्दाली दुनिया के कई मशहूर और बाअसर अफराद की पोर्ट्रेट्स बना चुके हैं। वुड कार्विंग का हुनर पाकिस्तान में इतना आम नहीं, इसलिए इस हुनर को अपनाने वाले फनकार पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं। अहमद शाह अब्दाली का कहना है कि अगर हुकूमत इनका साथ दे तो ये नौजवान नस्ल को वुड कार्विंग का फन सिखाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करें और इकोनॉमिकल भी, तो मैं इसका इंस्टीट्यूट भी खोल सकता हूँ। उस इंस्टीट्यूट से ये होगा कि ये काम जो है ना ट्रक आर्ट की तरह एक पाकिस्तान का एक नेशनल इमेज बन जाएगा, जिस तरह ट्रक आर्ट का है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें 25 ममालिक की शिरकत और अहम मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक कॉन्फ्रेंस स्पार्को और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के इश्तराक से 18 से 20 नवंबर तक मुनक़िद हो रही है। आईकास 2025 कॉन्फ्रेंस में अहम आलमी इदारों के नुमाइंदे शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी मौजू पायदार तरक्की के लिए खिलाई साइंस और टेक्नोलॉजी का किरदार है, जबकि इसमें मौसमी तब्दीली, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, आफ़ात से निमटने और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ख़ुसूसी सेशंस होंगे। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 5 प्लेनरी सेशंस, 23 तकनीकी सेशंस और 12 मास्टर क्लासेस शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने VPN सर्विस लाइसेंसिंग का आगाज़ कर दिया। PTA ने VPN सर्विस के इजरा के लिए 5 से ज़ायद मुख्तलिफ कंपनियों को क्लास लाइसेंस जारी कर दिए हैं। PTA से लाइसेंस याफ्ता कंपनियां अब कानूनी और मजाज मकासद के लिए VPN सर्विस फराहम कर सकेंगी। सार्फिन भी अब रजिस्ट्रेशन लाइसेंस याफ्ता कंपनियों से बराह रास्त हासिल कर सकेंगे। इस इक़दाम का मकसद महफूज और क़ानूनी VPN सर्विस की फराहमी को मुनज़्ज़म बनाना है। ये इक़दाम सार्फिन की सहूलत, रेगुलेटरी बेहतरी और साइबर सिक्योरिटी के फ़रोग़ के लिए किया गया। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 45वें मरकज़ी मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट जहलम में मुनक़िद हुई। बरी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और फेडरल राइफल एसोसिएशन के 2000 से ज़ायद शुरका ने अपनी निशानाबाजी की महारत का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान आर्मी ने तमाम 4 इंटर सर्विसेज मैचेस जीतकर तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीत ली। शुरका से बातचीत करते हुए फील्ड मार्शल ने इनकी शानदार निशानाबाजी को सराहा। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाक आर्मी ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीत ली। ISPR के मुताबिक 45वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मीट की इख्तितामी तकरीब जहलुम में हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शुरका की बेहतरीन निशानाबाजी को सराहा और कहा, शूटिंग में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी जुज़्व रहना चाहिए। निशानाबाजी के मुकाबले में पाक फौज, फजाइया, बहरिया, सिविल आर्म फोर्सेज और सूबाई टीमों ने भरपूर शिरकत की। 45वीं PARA सेंट्रल मीट में 2000 से जायद शूटर्स ने हिस्सा लिया। पाक आर्मी ने तमाम 4 इंटर सर्विसेज मैचेस में कामयाबी हासिल की। पंजाब रेजिमेंट ने यूनिट फायरिंग प्रोफिशिएंसी मैच ग्रुप 1 में पहली पोजीशन हासिल की। फील्ड मार्शल ने मिलिट्री कॉलेज जहलुम की 100 साला तकरीबात में भी शिरकत की। सेंटेनरी यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। कॉलेज की 1 सदी पर मुहित शानदार खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और कहा, मिलिट्री कॉलेज जहलुम ने क़यादत, नज़्म ज़ब्त और हुब्बुल वतनी को फरोग दिया। उन्होंने यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए। नारे तकबीर,
पाकिस्तान। दौरे पाकिस्तान पर मौजूद ताजिकिस्तान के वजीर दिफा कर्नल जनरल साबिरजादा इमाम अली अब्दुल रहीम की जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में आमद हुई, जहां इनकी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तफसीली मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से मौजूद मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन को बढ़ाने का अज़्म भी सामने आया। बिलखसूस तरबियत, इंसदाद दहशत गर्दी और इलाकाई सिक्योरिटी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को कैशलेस और डिजिटल शहर बनाने के लिए एक और अहम संग मील अबूर कर लिया गया। चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने पाकिस्तान के पहले कैशलेस किए जाने वाले हफ्तावार बाज़ार का इफ्तिताह किया। इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में कायम हफ्तावार बाज़ार में बाकायदा तौर पर मुकम्मल कैशलेस निज़ाम को नाफिजुल अमल कर दिया गया। इस मौके पर ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन CDA को बताया गया कि शहरियों को डिजिटल तरीक़ेकार के मुताबिक अदायगियों पर ख़ुसूसी रियायत भी फराहम की जा रही है। इन्हें बताया गया कि कैशलेस निज़ाम को शहर के तमाम कमर्शियल और मराकज़ और शॉपिंग सेंटर समेत हस्पतालों, होटलों, रेस्टोरेंट्स और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। शामिल करते हैं अगली खबर। रावलपिंडी में सूद और मुबैना भत्ताखोरों से दिल बर्दाश्ता खातून की पुरस्रार मौत के बाद इंसाफ ना मिलने पर शौहर ने भी खुदकुशी कर ली, जिस पर अहले खाना ने लाश के साथ SP के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। गुजर खान के इलाके में खातून ने कुछ अरसा कबल सूदखोरों और मुबैना भत्ताखोरों के जुल्म से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी और अपने शौहर के लिए वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया था। पुलिस वाक़े की तफ्तीश कर रही थी, ताहम अब शौहर शराज आफ्ताब ने भी दिल बर्दाश्ता होकर खुद को गोली मारकर जान दे दी। शराज आफ्ताब के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके बेटे की मौत की ज़िम्मेदार पुलिस अफसरान हैं, क्योंकि वो मुल्ज़िमान को कुर्सी पर बिठाकर इनसे बयान लेते रहे, जबकि मेरा बेटा जो मुद्दई था खड़ा रहा। इनके मुताबिक बेटा घर आकर रो पड़ा और कहा कि अब्बू, मुझे समझ आ गया कि यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। इस दिलखराश वाक़े की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी के थाना गुजर खान के इलाके में सूद और मुबैना भत्ताखोरों से दिल बर्दाश्ता खातून की पुरस्रार मौत का मामला। खातून के खाविन ने भी मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। शराज आफ्ताब का खुदकुशी से कबल रिकॉर्ड वीडियो बयान भी सामने आ गया। थाना गुजर खान के इलाके में चंद दिन कबल 11 साल लड़की की माँ की पुरस्रार हालात में जहरीली चीज खाने से मौत हुई। खातून ने शदीद तशवीशनाक हालत में अस्पताल में वीडियो पर इलाके के ज्वेलर्स, मोबाइल कंपनी के फाइनेंस बैंक के मुलाजिम और एक तीसरे शख्स को जिम्मेदार करार दिया, जिस पर इसके खाविन शराज आफ्ताब ने अदील वगैरह तीनों मुल्जिमान के खिलाफ अहलिया से 40 तोले से जायद सोने के जेवरात, नकदी और प्राइस बॉन्ड वगैरह हथियाने और ज्यादती वगैरह की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 7 रोजा रिमांड लिया। तफ्तीश में पता चला सोने के जेवरात के लेन देन में मुतासरा यानी मुद्दई वगैरह पर भी वाजिबात बनते थे। शराज आफ्ताब के लवाहिकीन ने लाश वाली एम्बुलेंस ASP के दफ्तर के सामने खड़ी करके शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन केस को CCD के सपुर्द करने और SHO समेत पुलिस अमले को मुअत्तल करने का मुतालबा करते रहे। शराज आफ्ताब के वालिद ने पुलिस पर भी इल्जामात आयद कर दिए। पुलिस हुकाम का कहना है दोनों वाक़यात की बारीक बीनी से तहकीकात जारी है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।